जय हिंद। 1857 की क्रांति हम अपने क्लास में पढ़ा रहे थे और पिछला क्लास जहाँ से हम छोड़े थे उससे आगे हम आज पढ़ाने जा रहे हैं। कल लखनऊ और कानपुर का विद्रोह हम डिस्कस कर लिए हैं और आज हम झांसी और झांसी से आगे जो भी विद्रोह हुआ है उसके विषय में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और अब देख लीजिए कि 5 जून 1857 ईस्वी को लक्ष्मीबाई झांसी में विद्रोह का नेतृत्वकर्ता बनी। इन्होंने 5 जून 1857 ईस्वी को झांसी में विद्रोह स्टार्ट किया। अब क्या हुआ, विद्रोह स्टार्ट करने के बाद क्या कि 23 मार्च विद्रोह 5 जून 1857 को स्टार्ट किया। इसमें नेतृत्व कर रही थी लक्ष्मीबाई। और अब क्या हुआ, 5 जून 1858 को उसके अगला साल नेक्स्ट ईयर क्या हुआ कि ह्यूरोज नाम का अंग्रेज जो था वो झांसी को चारों तरफ से क्या कर लिया, घेर लिया। अब घेर लेगा तो स्वाभाविक है दोनों के बीच युद्ध होगा। तो घेर जो लिया इसमें क्या कि झांसी की लक्ष्मीबाई जो थी वो युद्ध को स्टार्ट किया। कहाँ से? झांसी से। झांसी में युद्ध किया। उसके बाद वो गई कालपी पहुंची। और कालपी पहुंचने में ह्यूरोज जो था अंग्रेज, उसने झांसी की रानी को ये क्या बोलते हैं लक्ष्मीबाई को पराजित कर दिया। पराजित होने के बाद ये चली गई कहाँ? ग्वालियर। पराजित हुई, उसके बाद ये चली गई ग्वालियर। और ग्वालियर से स्मिथ की सेना जो था, स्मिथ की जो सेना था उसको वहाँ से भगाया। अब क्या किया, ग्वालियर में ही ह्यूरोज और स्मिथ ये दोनों संयुक्त सेना बना लिया और लक्ष्मीबाई से युद्ध छेड़ दिया। जहाँ ग्वालियर में ही ये इसकी हार हो गई लक्ष्मीबाई की और वहाँ ही इन वीरगति को ये प्राप्त हो गई। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि झांसी में विद्रोह 1857 क्रांति के विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थी? तो लक्ष्मीबाई। कब विद्रोह हुआ? तो 5 जून 1857 को। ठीक है, नेतृत्व करता। अब वीरगति प्राप्त कहाँ इनको हुआ है लक्ष्मीबाई को? तो ग्वालियर में हुआ है। ठीक है, और अब आते हैं बिहार। ये तो क्वेश्चन बहुत बार आया है। बिहार के मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से उठा के पूछा है कि बिहार में नेतृत्वकर्ता कौन थे। इस समय इनका चेहरा इसीलिए फेमस था क्योंकि वीर कुंवर सिंह जो हैं थे उस समय, उनका उम्र उस समय में विद्रोह के समय 80 वर्ष था। अभी तो 80 वर्ष का इंसान जो हो वो तो टिंग जाएगा, ऐसे ही बूढ़ा रहता है वो, साहस कहाँ रहता जो युद्ध करने जाए। फिर भी इनके पास इतना साहस था कि 80 वर्ष की अवस्था में इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व संभाले हुआ था। ठीक है, तो बिहार के नेतृत्वकर्ता कौन रहेंगे? बाबू वीर कुंवर सिंह। इनका उम्र कभी कभी पूछ देता 80 साल, लेकिन उम्र ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और इनका घर जो है जगदीशपुर शाहाबाद। कहाँ है? जगदीशपुर शाहाबाद। और इनका जो डेथ हुआ है ना, ये बहुत बार आप ऐसे लिखिएगा ना अपने भाषा में कि बिहार में नेतृत्वकर्ता बाबू वीर कुंवर सिंह थे। इनका घर जो है जगदीशपुर शाहाबाद में था। और उसके बाद ये लिखिएगा कि इनका उम्र 80 वर्ष था और ये बहुतों बार मेनी टाइम्स अंग्रेज़ों को पराजित किया था। लेकिन इनका जो डेथ हुआ है वो नेचुरल डेथ हुआ है, कोई इसको मारा नहीं है, कोई गोली नहीं मार दिया। नेचुरल डेथ से इनका मृत्यु हुआ है। और विलियम टेलर और बेसेंट आयर ने यहाँ के विद्रोह को यानी बिहार के विद्रोह को शांत करवाया, कम किया, ख़त्म किया। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते चला जाएगा कि इलाहाबाद का विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे, दमन कौन किया, या उस विद्रोह को समाप्त कौन किया। तो छोटा छोटा पॉइंट है, डायरेक्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग भी जब अपना नोट बनाएंगे तो वहाँ डायरेक्ट इलाहाबाद लिखिएगा, उसका जो विद्रोह करता थे उनका नाम, और उस विद्रोह को दमन कौन किया या विद्रोह को समाप्त कौन किया उनका नाम लिखना है। अब ज़्यादा डेट ईस्वी सन लिखना अब जरूरी नहीं है, क्योंकि तय है कि 1857 का विद्रोह जब स्टार्ट हुआ होगा या हो रहा होगा तो कहीं ना कहीं कोई डेट कहीं किसी का होगा, कोई डेट किसी का होगा। उतना डेट याद करना ज़्यादा कंपलसरी नहीं है, उतना डेट याद नहीं किया जा सकता। तो सीधा 1857 याद रखिए। और कहाँ का विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे ये याद रखना है। जैसे लखनऊ, कानपुर, उसके बाद हमने डिस्कस किया झांसी, फिर हमने डिस्कस किया बिहार। अब हम कह रहे हैं कि इलाहाबाद का जो है नेतृत्वकर्ता थे मौलवी लियाकत अली। नेतृत्वकर्ता कौन थे? मौलवी लियाकत अली। और इनका विद्रोह को दमन कौन किया? जनरल नील।
जनरल ली ने इस विद्रोह को समाप्त किया या विद्रोह को दबाया या विद्रोह को दबाने का काम किया। ठीक है। फैजाबाद, फैजाबाद जो जगह है वहाँ विद्रोह का नेतृत्व करता थे मौलवी अहमद उल्ला। ठीक है, मौलवी अहमद उल्ला ये नेतृत्व करता थे। और कैंपबेल नामक व्यक्ति जो था, अंग्रेज था, उन्होंने विद्रोह को दमन किया या विद्रोह को दबाया। चलिए, बरेली में खान बहादुर खान नेतृत्व करता और कैंपबेल भी वहाँ दबाया, विद्रोह को समाप्त किया। चलिए आगे देख लीजिए। गोरखपुर में गजाधर सिंह या निजाम मोहम्मद नेतृत्व करता रहे और वहाँ का जो स्थानीय सेना था, लोकल जो आर्मी था, उन्होंने विद्रोह को समाप्त किया। मंदसौर जो मध्य प्रदेश में पड़ता, फिरोज शाह जो था वो विद्रोह को नेतृत्व करता रहे और वहाँ का जो संयुक्त सेना था उनको दबाने का काम किया, विद्रोह को समाप्त करने का काम किया। फिर देख लीजिए कोटा राजस्थान, वही राजस्थान जहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट इंजीनियरिंग के लिए कंपटीशन के लिए तैयारी करने जाता, वही कोटा। तो कोटा राजस्थान, जयदयाल हरदयाल नेतृत्व करता कौन थे? जयदयाल हरदयाल। और सेना दमन करता कौन थे? स्थानीय सेना। इसको थोड़ा बार बार पढ़ेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। और कहीं से भी एक नंबर क्वेश्चन पिक कर रहा है कि 1857 झांसी में नेतृत्व करता कौन रही? तो लक्ष्मीबाई। बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। इसको लिख लेना अपने भाषा में। ठीक है। चलिए, असम में कंद पेशवर सिंह, थोड़ा इसमें प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम हो सकता है, आप देख लेना थोड़ा। असम में कंदपेश्वर सिंह, मनीराम दत्ता नेतृत्व करता रहे और स्थानीय सेनाई भी यहाँ दमन किए। कुल्लू हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। वीर सिंह या प्रताप सिंह यहाँ का नेतृत्व करता थे, विद्रोह का नेतृत्व करता रहे और इन्होंने स्थानीय सेना भी वहाँ युद्ध का दमन किया, विद्रोह को समाप्त किया। मथुरा में देवी सिंह नेतृत्व करता और स्थानीय सेना, यहाँ क्रॉस कर दिए हैं, इसका मतलब आप समझ लेना कि स्थानीय सेना की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो मथुरा में देवी सिंह नेतृत्व करता रही और स्थानीय सेना विद्रोह को समाप्त किया। उसके बाद मेरठ में देख लें, कदम सिंह नाम का व्यक्ति जो था वो नेतृत्वकर्ता का भूमिका में निभाए और वहाँ दमन जो है वहाँ का लोकल जो स्थानीय सेना होगा वो करेंगे। दिल्ली, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। ये सब का कम चांस है पूछने का, और बिहार का एग्जाम ऐसा है तो मैक्सिमम चांस है बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में पूछे, या वो क्वेश्चन है कहीं से भी पूछ सकता है, कानपुर से पूछ दे या लखनऊ से पूछ दे, तो आप याद रखेंगे इसको। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, दिल्ली में नेतृत्वकर्ता कौन थे? बहादुर शाह जफर। और इसका दमन करता कौन थे? हडसन। चलिए, ये रहा एक्सपेंड, यानी कि एक्सपेंड में हम पढ़ा रहे थे। पहले तो हमने देखा कि इस विद्रोह के बारे में इतिहासकारों का क्या क्या मत था, वो हमने पहले डिस्कस कर लिया पिछले क्लास में। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि विद्रोह कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे, बैरकपुर, ऐसे ये डिस्कस हम पीछे कर चुके हैं। उसके बाद विद्रोह कब कब हुआ, उसके बाद हमने विद्रोह का विस्तार देखा, विद्रोह कहाँ कहाँ स्टार्ट हुआ, लखनऊ हो, कानपुर हो, झांसी हो, बिहार हो, इलाहाबाद हो, ये सब कहाँ कहाँ एक्सपेंड किया, विस्तार किया, वो हम डिस्कस कर लिए। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि विद्रोह का क्या कारण, विद्रोह का असफलता का क्या कारण था, विद्रोह असफल हो गया, इसके पीछे क्या रीजन रहा। और जब हम विद्रोह को असफल होने का कारण पढ़ लेंगे, उसके बाद जानेंगे कि प्रभाव, विद्रोह हुआ होगा तो कुछ तो प्रभाव रहा होगा, कुछ तो समाज पे, कुछ तो अंग्रेज पे इफेक्ट पड़ा होगा, कुछ तो प्रभाव पड़ा होगा। ठीक है। उसके बाद कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे और हम अपने इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ठीक है। आप यहाँ से पढ़ ले और उसके बाद लूसेंट से पढ़ ले। अगर ज़्यादा डीप में पढ़ते हैं तो आप स्पेक्ट्रम का सहायता ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन एसआई के लिए सही है, यहाँ चैनल पे आप वीडियो देख ले और लूसेंट का सहारा ले ले, उसके बाद क्राउन का सहारा ले ले। ठीक है। ऑब्जेक्टिव बुक वगैरह बना ले और सेट प्रैक्टिस करते रहे। इस पे जो भी क्वेश्चन आ रहा है, चाहे हम अपने यहाँ डिस्कस कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन बन पा रहा है या बनेगा उसका डिस्कस हम कर लेंगे। ठीक है। तो पसंद आ रहा था आप लोग ज़रूर लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और अपने भाषा में उत्तर लिखने का नोट जो है अपने भाषा में लिखने का प्रयत्न करें। चूँकि एग्ज़ाम में आप अक्सर देखे होंगे कि लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने भाषा में उत्तर लिखे। तो आप सुनिए, आप मेरा पॉइंट सुनिए और उसको अपने भाषा में सजाने का कोशिश कीजिए, इससे फ़ायदा होगा, राइटिंग स्किल आपका बहुत मजबूत हो जाएगा। ठीक है। तो आते हैं कि असफलता के क्या क्या कारण रहे। 1857 के विद्रोह या क्रांति के असफलता के क्या क्या कारण है। देखिए, सबसे बड़ा असफलता का कारण क्या हो सकता है कि जैसे कि आप सोच रहे कि समाज में हम कुछ करें, समाज में कुछ
अच्छा करे, अंग्रेज को भगाए, तो आपको सपोर्ट भी तो मिलना चाहिए। यहाँ तो सपोर्ट करने को इंसान तैयार नहीं है। जो युद्ध किया वो गया। यहाँ का जो शिक्षित वर्ग था उस समय, बुद्धिजीवी वर्ग और कि बड़ा कृषक वर्ग जो था, वो सपोर्ट ही नहीं किया। सबसे बड़ा कारण यही रहा, सबसे बड़ा कारण ये रहा कि उस समय का जो शिक्षित वर्ग था या उस समय जो स्थानीय किसान था, बड़ा जमींदार जिसको बोलते, वो सपोर्ट ही नहीं किया युद्ध को। तो स्वाभाविक है कि कितना देर आप युद्ध लड़ पाइए। आपके पास नेतृत्वकर्ता का कमी था, समय से पहले आप युद्ध कर लिए, ठीक है। आपके पास वेपन वगैरह नहीं था युद्ध करने के लिए, एक संगठन की कमी थी, ठीक है। तो इसी को हम सजाने का प्रयत्न किए हैं पॉइंट में। आप यहाँ से देखेंगे कि विद्रोह का स्वरूप जो है वो बहुत सीमित था। विद्रोह का जब आप लिखेंगे अपने भाषा में तो लिखेंगे कि विद्रोह का जो स्वरूप था वो बहुत सीमित था, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कि एक, वही ना बोले, एक नेतृत्वकर्ता, एक योग्य जो नेतृत्वकर्ता हैं, एक टीम लीडर का जो क्वालिटी है, जो एक बंदा हो वो टीम लीडर का क्वालिटी नहीं हुआ, उसका बहुत बड़ा कमी था। उसके बाद संगठन, वही संगठन, एक संगठन और सशक्त सेना, सशक्त केंद्र। संगठन कोई भी अगर करने जा रहे, जैसे मीटिंग वगैरह करते हैं या युद्ध करते हैं, तो संगठन भी होना चाहिए, उसका कमी था समाज में। सशक्त केंद्र का कमी था। उसके बाद देखिए संसाधन सीमित था, संसाधन भी तो होना चाहिए। अब जैसे आप चाइना से युद्ध कर रहे हैं तो आपके पास संसाधन भी तो होना चाहिए, वेपन भी वगैरह होना चाहिए, नेतृत्वकर्ता आपके पास होना चाहिए, क्या समझे। तो एक संसाधन की कमी था, नेतृत्वकर्ता का कमी था। उसके बाद देखिए जन समर्थन, जो आम लोगों का जो समर्थन होना चाहिए, नहीं, आम लोगों का जो समर्थन होना चाहिए विद्रोह में, उसका भारी कमी था। जैसे आप विद्रोह किए या मंगल पांडे या ये सब विद्रोह किए, तो और भी लोकल जो पब्लिक रहा होगा उनको सपोर्ट करना चाहिए, वो सपोर्ट नहीं किए, ठीक है। उसके बाद शिक्षित वर्ग यहाँ पिरोने का कोशिश किया है। शिक्षित वर्ग और कृषक वर्ग जो है, जमींदार वर्ग, वो इसको सपोर्ट नहीं किए, जिसके कारण असफल रहा। और समय से पहले देखिए होना चाहिए था 31 मई 1857 को। होना कब चाहिए था? 31 मई 1857 को विद्रोह का डेट रखा गया था कि इस दिन स्टार्ट होगा, लेकिन हो कब गया? 29 मार्च 1857 को। तो समय से पहले स्टार्ट हो गया, ये भी एक कारण था। और देश के जो राजा थे उस समय, देख लीजिए, इसी में सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि उस समय देश के जो राजा रजवाड़ा थे, बड़ा बड़ा जो राजा थे, वो सब देशद्रोही थे, वो हमेशा अंग्रेज को सपोर्ट किया करते थे, क्या समझे। और वो ये नेतृत्वकर्ता में जो हमारे यहाँ का लोकल थे उनको सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि असफलता का क्या क्या कारण रहा, एक्सपेंड हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इस 1857 क्रांति का क्या क्या प्रभाव हुआ, ठीक है। तो हमने एक्सपेंड देख लिया, विस्तार कहाँ कहाँ हुआ। उसके बाद हमने असफलता का कारण देख लिया। अब हम युद्ध का क्या क्या परिणाम हुआ। अब कोई भी आप किसी से युद्ध कीजिएगा तो उसका कुछ तो परिणाम होगा। तो युद्ध का क्या क्या परिणाम रहा? सबसे बड़ा परिणाम ये रहा कि भारत में यत्र तत्र जहाँ तहाँ जो विद्रोह हुआ उससे क्या हुआ, अंग्रेज भयभीत हो उठा कि अब भारतीय जाग रहे हैं, अब हमको कुछ ना कुछ नया करना होगा, या यहाँ से बोरिया बिस्तर समेटना होगा। या तो कुछ नया करेंगे, नहीं तो बोरिया बिस्तर समेटेंगे। तो सबसे ज़्यादा की परिणाम से ये हुआ कि अंग्रेज भयभीत हो गया, सबसे ज़्यादा हम भयभीत हो गया और विद्रोह समाप्त कर दिया गया। अंग्रेज़ों के द्वारा विद्रोह को समाप्त कर दिया गया और अंग्रेज़ जो हैं सबसे ज़्यादा भयभीत हो गए, क्या समझे। अंग्रेजी हुकूमत जो था वो क्या हुआ, आप युद्ध करेंगे, विद्रोह फैलाएंगे, तो अंग्रेजी हुकूमत जो शिथिल था, नॉर्मल वे में चल रहा था, वो उथल पुथल होना प्रारंभ हो गया। अब जब भाषा में लिखेंगे तो लिखना कि अंग्रेजी हुकूमत जो उथल पुथल हो गया, अंग्रेज बहुत डर गए, नया नया नीति उनके माइंड में आने लगा। और वहाँ का जो महारानी थी विक्टोरिया, उसने युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर दी, ठीक है। और एक घोषणा पत्र जारी कर दी कि अब युद्ध समाप्त हो गया। एक घोषणा पत्र जारी किया। उस घोषणा पत्र में क्या क्या था हम जान लेते हैं। घोषणा पत्र में था कि अब जो प्रशासन इंडिया में कर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत चल रहा था, उसको हटा के अब डायरेक्ट पावर दे दिया गया, डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंदर, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में
पावर दे दिया गया। ईस्ट EIC लिखें, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से पावर लेके ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया। प्रशासनिक कारण था, इनके घोषणा पत्र, विक्टोरिया घोषणा पत्र बोल रहा है, ठीक है। और परिणाम देख लिए कि उथल पुथल हो गया समाज, अंग्रेज डर गए और विक्टोरिया ने घोषणा कर दी, विद्रोह समाप्त कर दिया गया, ठीक है, ये सब लिखेंगे। अब क्या हो रहा है कि प्रशासन में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से पावर लेके ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया और क्या बोलते हैं, गवर्नर जनरल का जो पोस्ट था उसको अब वायसराय के नाम से जाना जाने लगा। ब्रिटिश गवर्नर जनरल को अब वायसराय के रूप में जाना जाने लगा। और सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है कि 1857 ईस्वी की क्रांति के समय यहाँ भी पूछ रहा है गवर्नर जनरल कौन था या वायसराय कौन था, तो दोनों का आंसर क्या होगा, लॉर्ड कैनिंग। और प्रथम वायसराय कौन था, ये भी क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों के साइड से प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। यहाँ से 1 नंबर कंपलसरी समझिएगा। तो ये घोषणा पत्र था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से पावर लेके ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया और गवर्नर जनरल के पोस्ट को वायसराय के पोस्ट से जाना जाने लगा। और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया या कहा जाता है लॉर्ड कैनिंग को। और प्रथम वायसराय कौन था, क्वेश्चन ऐसे भी है, लॉर्ड कैनिंग। और 1857 के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, ये क्वेश्चन समझ पाएंगे। अब क्या कर दिया, एक विशेष पोस्ट क्रिएशन किया गया। भारतीय राज्य सचिव का इंग्लैंड में एक पोस्ट क्रिएट किया गया, कहाँ, अंग्रेजी भारतीय राज्य सचिव के लिए। अब क्या हुआ, प्रत्येक मामला, कोई भी मामला हो तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार कौन होगा, ब्रिटिश सरकार होगा, ब्रिटिश क्राउन उसके लिए वो होगा, ठीक है। और इन्होंने अब ब्रिटिश वाला क्राउन के अंतर्गत जो थे उन्होंने संरक्षण करना प्रारंभ कर दिया, किसका, यहाँ के जो राजा महाराजा थे उनका संरक्षण देना प्रारंभ कर दिया एवं राजा को सम्मान भी देना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, और डलहौजी का जो व्यापगत नीति था, व्यापगत नीति यहाँ लिख पाएंगे, व्यापगत नीति को समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया गया। और अब अंग्रेजी सेना, भारतीय सेना और अंग्रेजी सेना का जो अनुपात था, भारतीय सेना और अंग्रेजी सेना का अनुपात था 5:1 से घटाकर 2:1 कर दिया गया था। यानी यही इनका घोषणा पत्र था रानी विक्टोरिया का। अब सबसे इम्पोर्टेंट है, लास्ट टर्म है, मिसलेनियस क्वेश्चन डील करने जा रहे हैं और इससे कंपलसरी रखिए, 1 नंबर क्वेश्चन पूछा भी है और पूछेगा ही, ठीक है। देखिए पूछेगा 1857 क्रांति के समय प्रधानमंत्री कौन था ब्रिटिश का, तो क्या, विस्काउंट पाल्मस्टन प्रधानमंत्री था। वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। चलिए उसके बाद उस समय में जो उस 1857 क्रांति को अपने आँख से देखा था, प्रत्यक्षदर्शी बोल सकते हैं, अपने आँख से देखने वाला, उस समय में जो उर्दू शायर था मिर्जा गालिब साहब थे। देखिए जनरल, गवर्नर जनरल पूछे या वायसराय पूछे 1857 क्रांति, दोनों का आंसर ये होगा। अगर ये भी पूछे क्वेश्चन प्रथम वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग ही होगा, ठीक है। अब आ रहा है कि प्रत्यक्षदर्शी, जो आंख से देखा हुआ उर्दू शायर 1857 क्रांति कौन था, मिर्जा गालिब, ठीक है। और उस समय प्रतीक क्या था, कमल और रोटी। यहाँ रोटी लिखा हुआ है, आप रोटी मत समझ लेना, फिर से लिख दे रहा हूँ, रोटी, ठीक है। कमल और रोटी प्रतीक था। और नाना साहब का जो एडवाइज़र थे, सलाहकार थे, अजीमुल्ला खां। 1857 क्वेश्चन ऐसे करके पूछ सकता है कि 1857 के क्रांति के नाना साहब के सलाहकार थे तो अजीमुल्ला खां, ठीक है। देखिए पीछे ही हम बताए हैं कि स्टार्ट प्रारंभ होना चाहिए था, तय था 31 मई 1857, जो पहले से निर्धारण था, लेकिन स्टार्ट कब हो गया, तो 29 मार्च 1857 को स्टार्ट हो गया था। तो ये भी डेट, प्री डिसाइड जो डेट था वो पूछ सकता है विद्रोह का कि कब स्टार्ट होने वाला था, तो 31 मई 1857, लेकिन स्टार्ट हो कब गया, तो 29 मार्च 1857, ठीक है, लिख पाओगे। अब देखिए सबसे बड़ा जो उस समय में का जो देशभक्त था, देशभक्त क्या बोल सकते हैं, हम तो कुछ और ही बोलते हैं,
लेकिन ऑनलाइन क्लास है तो हम बोल नहीं सकते हैं। देखिए साहूकार, उस समय का जो साहूकार था, जमींदार, शिक्षित वर्ग और बड़ा जो किसान था, किसान में बहुत कम ही सपोर्ट किया, लेकिन ये मैक्सिमम लोग जो थे इन्होंने विद्रोह में मदद ही नहीं किया, विद्रोह में शामिल ही नहीं हुआ, विद्रोह से वंचित थे, अलग थे। ठीक है, साहूकार, जमींदार, शिक्षित वर्ग, किसान, ये सब विद्रोह से अपने आप को अलग रखा। अब देशभक्त बोलिए या देशद्रोही भी बोल सकते हैं, हमारे नज़र में तो देशद्रोही थे। ठीक है, चलिए 1857 के क्रांति के बाद फौज का नव संगठित करने के लिए, जो आर्मी था उसको नव संगठित करने के लिए एक आयोग बनाया गया था जिसको हम पील आयोग के नाम से जानते हैं। तो हमने 1857 के क्रांति का हमने देखा कि इतिहासकार का मत हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि युद्ध कब स्टार्ट हुआ, उसके बाद हमने युद्ध के विस्तार देखा, उसके बाद हमने युद्ध का विस्तार देखा, उसके बाद हमने देखा असफलता के कारण। ठीक है, उसके बाद हमने चर्चा किया, असफलता के कारण के बाद हमने चर्चा किया है परिणाम के बारे में, और इसी में हमने चर्चा किया है घोषणा पत्र, विक्टोरिया के घोषणा पत्र, ये हमने चर्चा किया। और कुछ हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट का हमने डिस्कस किया। तो ये 2 क्लास में हमने डिस्कस कर लिया 1857 के क्रांति के विषय में। तो आप 1857 की क्रांति आपका ख़त्म, यहीं पे एंड कर रहे हैं। और आप मेरे क्लास यहाँ से आप देखें, सिस्टमेटिक हम प्लेलिस्ट तैयार कर देंगे, आप वहाँ से पहला वीडियो देखें, उसके बाद ये क्लास देखें, दोनों का सिस्टमेटिक नोट बना लें। उसके बाद आप हेल्प ले सकते हैं लूसेंट का बुक का, क्राउन से हेल्प ले सकते हैं, या डीप में पढ़ते हैं तो स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्रा का बुक का आप सहायता ले सकते हैं। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। और इससे जो अब आगे आने वाला क्लास होगा वो हम लेने जा रहे हैं, अगला क्लास आपका आने वाला होगा भारत सामाजिक सुधार, जो समाज में उस समय जो सुधार हुए, कुरीति था, जो बुराई था, उसका जो सुधार हुआ, हमारे महान पुरुष जो सुधार किए, उसका क्लास इसके बाद हम देने जा रहे हैं। तो इसका 2 क्लास हुआ, एक पहले एक ये, इसका हम बना देंगे, आप लोग इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और अपने भाषा में उत्तर लिखे। जय हिंद, जय भारत।